बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में फोकस करते हैं। सचिन शाह, एग्जीक्यूटिव एंड फंड मैनेजर, एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के हमारे जुड़ चुके हैं। सचिन, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन, आप मार्केट्स को कैसे देख रहे हैं? ऑलमोस्ट आज शाम को टीसीएस के नंबर्स के साथ इस अर्निंग सीजन का श्री गणेश हो जाएगा। हम 25-200 की ट्रैजेक्टरी में, अभी आप लोगों की बाइंग लिस्ट में, आप लोग की कन्विक्शन लिस्ट में, स्पेशली इस बात को नज़र रखते हुए कि वैल्यूएशंस का जहां पे आपको गैप नज़र आ रहा है, चेजेबल नज़र आ रहा है, वो क्या इस वक्त स्पेस है? धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो जैसे मैं अभी सुन रहा था आप लोगों को, तो आप लोग बता रहे थे कि लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन काफ़ी, द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफ़ी फेवरेबल है। तो हमें भी यही लगता है कि देर आर 2-3 सेक्टर्स है, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है, या फिर आपके सिलेक्टेड फार्मा कंपनीज है, सम ऑफ द कंज्यूमर कंपनीज है, वहाँ पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स काफ़ी फेवरेबल है विद इन द लार्ज कैप्स। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स भी देखें तो वहाँ पे वो एक बॉटम्स अप इन्वेस्टिंग ही होता है हमेशा। तो वहाँ पे भी अभी काफ़ी सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स जो होते हैं वो अच्छे से करेक्शन हुए हैं, अराउंड 30-40% मैनी ऑफ द स्टॉक्स। तो वहाँ पे भी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटीज तो है ही, बट वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले हैं नेक्स्ट 3 से 6 क्वार्टर में। अगर वो नहीं आएंगे तो शायद ये स्टॉक्स में इमीडिएट रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप वन विल नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी ऑफ द अर्निंग्स ग्रोथ। और लार्ज कैप्स में क्लियरली इन द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, आई थिंक the valuations are very, very reasonable, and risk adjusted returns, they seem to be much more superior. ओके, तो फिलहाल ये व्यू। अब सवाल मेरा ये आपसे कि गुड आफ्टरनून श्रेया, बात करूँ जिस तरीके से आज मेटल स्पेस में हमें बाइंग नज़र आई है, आप देखें इस मेटल स्पेस को इन लेवल्स पर कैसे देखते हैं आप? साथ ही अगर आप सेग्रीगेट करना चाहें फेरस वर्सेस नॉन फेरस, तो आपका झुकाव किस तरफ है? एक्चुअली अगर आप देखें तो ओवरऑल मेटल स्पेस सितंबर महीने में काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, विच इज़ एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग अस, हम लोग भी काफ़ी अंडरवेट है ये सेक्टर में। सो दैट हैज़ बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ सरप्राइज फॉर श्योर। एंड विद इन द फेरस नॉन फेरस, अगेन आई थिंक देयर इज अ मिक्स बैग। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे नॉन फेरस में, तो अगर कॉपर अच्छा कर रहा है, एल्यूमिनियम अच्छा कर रहा है, लेकिन बाकी जो लेड है या जिंक है, दे आर नॉट डूइंग सो गुड। विद इन द फेरस साइड, ऑब्वियसली स्टील इज नाउ स्टार्टेड डूइंग लिटिल बेटर। सो आई थिंक देयर इज अ मिक्स बैग ओवर देयर। बट ऑब्वियसली आई थिंक देयर इज, जो एक बड़ा सेल ऑफ था 2 महीने पहले, वो शायद वहां से एक अच्छा सा बाउंस आ गया है मेटल्स में। बट इट इज़ अ कमोडिटी बिजनेस, और जनरली हम लोग कमोडिटी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। ओके, अच्छा सचिन, ये इंश्योरेंस स्पेस पे आपका व्यू क्या है? हाल ही में हम डिस्कस भी कर रहे थे हमारी टीम के साथ एक खबर कि इन्होंने अपने मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन सब्सटेंशियली कम कर दिया है आफ्टर जीएसटी कट्स। आपका टेक इंश्योरेंस स्पेस चेज करने लायक है इस वक्त इस प्राइस पे? सी, इंश्योरेंस बिजनेस जो है ये आपको काफी लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बिजनेसेस है पूरे फ्लोट के बिजनेसेस है, जो उनको इंश्योरेंस प्रीमियम मिलते हैं, उनके जो फ्लोट है उस पर उनका पूरा प्रॉफिटेबिलिटी निर्भर रहता है। सो अनलेस इन्वेस्टर का 5-10 साल 15 साल का अगर व्यू है, it becomes very difficult to create wealth over here. These are not businesses which you can take a 1 year 2 year view or those kind of things. और अगर इन्वेस्टर का 10 साल का व्यू है, 15 साल का व्यू है, तो जो हिसाब से अपने अंडर पेनिट्रेशन है अभी इंडिया में फॉर ऑल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, वेदर इट इज लाइफ और जनरल, आई थिंक वो एक सेक्युलर ट्रेंड तो रहेगा ही रहेगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म हिकअप्स है इन टर्म्स ऑफ दिस एजेंट्स का कमीशन, ये वो आई डोंट सी दैट एज अ चैलेंज, बिकॉज द सेक्युलर ट्रेंड is all about very, very low penetration, under penetration. But you will have to invest with a very long term view of at least, I would say, 7 to 10 years. ओके, ये टेक आपका इंश्योरेंस स्पेस पे। सचिन जी, आईटी स्पेस ने आज भी परफॉर्म किया, कल भी उसकी तरफ से साथ। तो पिछले कुछ सत्रों से देखें तो आईटी पार्टिसिपेट कर रहा है, और लगातार मैं सवाल उठा रही हूँ, अलग अलग गेस्ट से भी पूछ रही हूँ, सबकी राय जानना ज़रूरी है। क्या लग रहा है सर आपको, आईटी स्पेस में अब अच्छे दिन वापस आ गए, अब यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, या फिर इन सरों पर भी आप कॉशियस हैं? आईटी सर्विसेज तो क्लियरली, जैसे आपने स्टार्टिंग में मुझे पूछा कि वैल्यूएशन वाइज कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं, तो आईटी इज अगेन वन सेक्टर विच इज
where the valuations have become very, very reasonable. So it is one definitely that contra kind of a bet in the markets where valuations had probably reached very, very low levels. और यहाँ से अगर थोड़ा सा भी business outlook improve होता है, they can give you really superior returns for the next 2 to 3 years. सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, और हमारी Thank तरफ you. से, अनुज, मेरी तरफ से और पूरे CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। अब आते हैं